हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। दोस्तों, आज ये हमारा न्यू टॉपिक होगा बीजीय गुणनखंड। तो दोस्तों, बीजीय गुणनखंड जानने से पहले हम जान लेते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। चलिए दोस्तों, देखिए इसमें गुणनखंड क्या होता है, पहले ये बात जान लेते हैं। गुणनखंड, ठीक है दोस्तों। गुणनखंड क्या होता है, जैसे दोस्तों हमारे पास कोई संख्या है, मान लेते हैं 15 है, तो इसके जो गुणनखंड क्या हो जाएंगे, यानी इसको क्या क्या काट देंगे, तो वही इसके गुणनखंड हो गए। तो 3 गुणा 5, 3 और 5 का अगर हम गुणा करते हैं तो 3 पंजे 15 हो गया, तो यही इसके क्या हुए, गुणनखंड हो गए। और दोस्तों अब इसमें अगर हम 3 से भाग लगाते हैं तो हमारा कोई भी शेष नहीं बचेगा। जैसे 3 पंजे 15 हुआ, कोई शेष नहीं बचेगा ना। क्यों नहीं बचेगा दोस्तों, क्योंकि 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 ये इसके गुणनखंड हैं, 15 के ये गुणनखंड हैं। तो दोस्तों अगर गुणनखंड है तो उससे उसमें भाग लगाया जाएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा कटेगा ना, तो शेष कुछ नहीं बचना चाहिए। तो गुणनखंड का यही मतलब है कि किसी भी संख्या के जितने भी गुणनखंड होंगे उसका अगर हम भाग लगाएंगे उसी संख्या में तो उसका शेषफल शून्य होना चाहिए, यानी कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अब हमने इसके गुणनखंड 15 के थे, 3 और 5 थे, अब 5 का भी इसमें लगाएंगे 15 में तो ये भी कट जाएगा, यानी 5 तिया कितना हुआ, 15 कट गया ना, पूरा पूरा कट गया। तो शेष 0 0 आ रहा है, उसमें भी 0, क्योंकि इसका गुणनखंड है तो 0 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों एक और ले लेते हैं, जैसे 21 है, इसके गुणनखंड करिए। जैसे 3 और 7, 3 7 हैं, इसको 3 भी काटेगा 7 भी काटेगा, तो 3 काटेगा इसको, फिर भी हमारा कुछ नहीं बचेगा। जैसे 3 सत्ते 21 हुआ, कुछ नहीं बचा ना, 0 शेष हुआ। इसी प्रकार 7 का भाग लगाएंगे 21 में तो फिर भी कुछ नहीं बचना चाहिए। 7 तिया कितना हुआ, 21, कुछ भी नहीं बचा ना। तो यही क्या होता है दोस्तों, यही हमारे हो गए गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं बीजीय गुणनखंड की। बीजीय गुणनखंड क्या होता है दोस्तों, ये हमारी संख्याएं थी, ये संख्या क्या थी, ये अचर संख्या बोलते हैं इनको। ठीक है, अचर संख्या कैसी होती हैं, हमने आपको प्रीवियस में बता रखा है दोस्तों। जो अचर संख्या वही होंगी जिनका मान कभी चेंज नहीं होता है, जो रहेगा वही मान रहेगा। लेकिन चर संख्या में क्या होता है कि x का मान कुछ भी रख सकते हैं, यानी 0 भी रख सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, XYZ। ठीक है, तो अब इसमें देखिए जी, तो अब ये हमारा हो गया इसमें गुणनखंड। अब बीजीय गुणनखंड क्या है इसको जानते हैं। ठीक है, ये हुआ बीजीय गुणनखंड, बीजीय गुणनखंड। ठीक है, अब दोस्तों बीजीय गुणनखंड क्या होता है कि इसमें हमारे क्या होगा कि इसमें हमारे बीजीय व्यंजक भी जुड़ जाएंगे। ये जैसे गुणनखंड हमारा खाली था, खाली यानी संख्याओं का हो गया, अब यहाँ पे बीजीय है तो बीजीय व्यंजक लग जाएंगे। कैसे लग जाएंगे, जैसे मान लेते हैं 12a² b। अब इसके हम क्या गुणनखंड कर सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं दोस्तों। 12 को तोड़िए पहले, 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4 तिया 12 हो गया, 12 को तोड़ दिए। अब इसी प्रकार a² है तो a गुणा a कर लेंगे। ठीक है, और b खाली रह जाएगा b, तो यही इसके गुणनखंड हो गए। यानी इनसे अब इसमें भाग लगाया जाएगा तो ये पूरा कट जाएगा। 2 से लगाएंगे तो कट जाएगा ये 12, 2 से 12 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, और a से a² है कट जाएगा, b से b कट जाएगा, पूरा कट रहा है, तो यानी कोई भी शेष नहीं बचेगा। तो इसी प्रकार दोस्तों एक और जान लेते हैं। जैसे मान लिया कि 15 और x² y² s ये है, तो इसको क्या करेंगे कि 3 गुणा 5 ये तोड़ लिया हमने, और x को क्या करेंगे, x गुणा और y गुणा y। तो यही क्या हो गया इसके बीजीय गुणनखंड, ये हो गए बीजीय गुणनखंड। अब दोस्तों ये तो हो गई हमारी छोटी छोटी बातें। अब इसमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा वो हम आगे बताते हैं, जिनमें फॉर्मूला का यूज किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसमें कुछ फॉर्मूला हम बता देते हैं जो क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस फॉर्मूला को आप नहीं जानते हैं गणित में तो आप सोच लीजिए कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला एक बीज गणित का पहला फॉर्मूला है जिसको जानना सबसे जरूरी है। कौन सा फॉर्मूला है दोस्तों, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको ज़्यादातर सभी जानते ही होंगे, क्योंकि सबसे पहले यही फॉर्मूला का यूज किया जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब क्या होता है दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि इसका होता है a प्लस बी का a² प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab ये दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है। आपने किताब में दोस्तों किताबों में इसको दूसरी तरीका से भी देखा होगा। कैसे देखा होगा? ए स्क्वायर और प्लस होगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा दोस्तों। आप फॉर्मूला को, क्योंकि ये प्लस में है, या तो इसको इधर कर लीजिए या इसको बीच में कर लीजिए, बात एक ही है, क्योंकि सभी संख्याएं प्लस में हैं। तो ये मत सोचना कि ये बीच में दिया है किताब में तो ये सही होगा, ये लास्ट में नहीं दिया होता है। ज़्यादातर किताब में आपने देखा होगा वो बीच में ही होगा प्लस 2ab, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारी संख्याएं प्लस में हैं तो लास्ट में लीजिए या शुरू में ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपको बता दिया हम, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी हो सकता है, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी हो सकता है, ठीक है। फॉर्मूला एक ही है, मत सोचने लग जाओ कि ये अलग है और ये अलग है। दूसरा फॉर्मूला चलते हैं दोस्तों। दूसरा फॉर्मूला है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस करना है 2ab और इसको चेंज करके लिखें तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। किताब में आपको दोस्तों इस तरीका से लिखा होगा, ठीक है। अब चलिए, ये हमारे फॉर्मूला हो गए दो। तीसरा फॉर्मूला जो कि इस क्वेश्चन में लगने वाला है, तीसरा फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला को कैसे ओपन किया जाएगा? इसका होगा दोस्तों ए माइनस बी कोष्टक में लेना है और ए प्लस बी कोष्टक में लेना है। तो फिलहाल आप इन तीन फॉर्मूला को याद रखिएगा और आगे जो फॉर्मूला यूज होंगे उसको हम बताते हुए चलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चंस पर। देखिए दोस्तों, इसका बीजीय गुणनखंड का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखिए क्या बोला गया है। 7x प्लस 8y का होल स्क्वायर का मान क्या है? होल का मतलब दोस्तों होता है पूरे का स्क्वायर। यानी देखिए इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है 7x प्लस 8y का होल स्क्वायर। इसमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं हमें, तो ऑप्शन आपको क्वेश्चन में दिखाई देगा दोस्तों। अब देखिए ये क्या है, इसको पूरे टर्म को क्या मानेंगे? इसको मानेंगे a, ठीक है, और इसको मानेंगे b। दोस्तों याद रखिएगा, इसको मानेंगे पूरे टर्म को, यानी 7x है तो a मानेंगे और 8y है तो b मानेंगे। और इसका फॉर्मूला दोस्तों बीच में प्लस है तो ये यहाँ पर प्लस का रहेगा और इसका सेम टू सेम स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। अब दोस्तों ये हमारा क्या बन गया? हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, देखिए प्रीवियस में जाइए तो क्या फॉर्मूला था? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a है हमारे पास, b भी है। a का मान हो गया 7x, b का हो गया 8y, यानी a बराबर है हमारा 7x और b बराबर है 8y, ठीक है, ये दिया है। अब इसमें कैसे बैठाना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने बताया दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा दोस्तों फॉर्मूला है। अब इसी में इसको बैठा दीजिए आप, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या था हमारा 7x प्लस 8y का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए। 7x है तो ए स्क्वायर करना है, 7x की जगह लिखना है ए स्क्वायर है ना, तो ये हो गया, इसका स्क्वायर कर दिए, यानी ए बराबर क्या है 7x, तो 7x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर आते हैं बी स्क्वायर, बी की जगह क्या ली है 8y है ना, तो 8y का क्या करे होल स्क्वायर और प्लस क्या करना है 2 इंटू ए, क्या माने हैं a बराबर 7x और फिर गुणा करना है b बराबर है 8y। अब इसको दोस्तों इसको हल कर दीजिए। 7x स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि इसका वर्ग दोस्तों, जैसे कि माना 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग का मतलब क्या होता है 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4। जैसे ही 3 का वर्ग है तो 3 का वर्ग का मतलब क्या होता है 3 गुणा 3, यानी जितना उस पर दोस्तों पावर होगा उतनी बार उस संख्या को, जो बेस में संख्या होगी उतनी बार उस संख्या को गुणा करना है, ठीक है। ये मत कर देना 3 का वर्ग है तो 3 गुणा 2 कर देना, ये दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है कि जितनी पावर होगा, जैसे इसको हटाइए यहाँ से और इस पर अभी 2 था, अब 3 हो तो क्या करेंगे इसको 3 बार करेंगे। अब इसको 3 बार गुणा हो गया किसका, बेस का, बेस में क्या है 3,
3 की पावर 3 है तो जितनी पावर होगी उतनी बार उसको गुणा कर देना है। जैसे 3 3 9 कितना हो गया 27। ये इसी प्रकार अब इसको ऐसे ही करना है। 7x का वर्ग है तो 7x का वर्ग है तो 7 गुणा 7 कितना होता है, इसको कर सकते हैं 7 49 हो जाएगा। ठीक है 7 49, जैसे 2 का वर्ग 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है ऐसे ही 7 गुणा 7 7 49 हुआ। अब x का करेंगे तो x स्क्वायर का क्या मतलब होता है, x गुणा x, यानी x गुणा x x स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पर भी क्या करना है, ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है x स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद में देखिए ये x स्क्वायर हुआ प्लस, ठीक है 49 x स्क्वायर प्लस 8 64 हो जाएगा, समझ रहे हो ना, और y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब इनका चर संख्या का चर में गुणा कर लीजिए और अचर हैं उनको चर में गुणा करिए। कैसे, देखिए 2 7 14, 2 7 14 और 14 8 112, 112 और x और y है केवल तो x y हो गई। ठीक है अब ये हमारा ओपन हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आंसर ऑप्शन में देखिए क्या है, ऑप्शन में दिया है ना 49 x स्क्वायर प्लस, देखिए इसको उसने उसी आधार पर बता दिया जो कि बीच में होता है ना, ये 2ab, यानी कैसे होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे होता है ना बी स्क्वायर, इस टाइप से होता है। तो उसी प्रकार इसने बीच में ले लिया, कैसे ले लिया है 49 x स्क्वायर और ये ले लिया इसने बीच में 112 xy और प्लस 64 y स्क्वायर। ठीक है तो ये हमें आंसर इस दिया है ऑप्शन नंबर ए में 49 x स्क्वायर प्लस 112 xy प्लस 64 y स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, 5x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मान है, होल स्क्वायर का मान है क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है, 5x और माइनस दिया है y का होल स्क्वायर। ठीक है डायरेक्ट करेंगे, फॉर्मूला क्या हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला इसका ये हुआ यानी a स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हुआ। इसमें बैठाइए इसको, कैसे करना है 5x माइनस वाई स्क्वायर है ना, तो 5x को क्या मानेंगे, इसको दोस्तों मानेंगे हम a माइनस की जगह माइनस, और इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे b और इस पर पावर कर देंगे 2, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। इसको ओपन कर देंगे, a की जगह क्या हुआ 5x, तो क्या करेंगे 5x का स्क्वायर और फिर प्लस या बीच में लेना है ना तो माइनस बीच में ले लीजिए। चलिए बीच वाले को खत्म कर लेते हैं पहले। 2ab बोला है ना तो 2 को ऐसे ही रहने देंगे, 2 इंटू a क्या है हमारा 5x, तो 5x गुणा b क्या है y और फिर प्लस b स्क्वायर है ना, तो b स्क्वायर की जगह क्या है y, तो यहाँ हो जाएगा y। ठीक है अब यह हमारा इसको कर लीजिए, 25 हो गया, 5 का वर्ग 25 और x स्क्वायर हुआ माइनस 2 पंजे 10 xy हो गया और प्लस y स्क्वायर हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस y स्क्वायर। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाता है सी, राइट आंसर। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।